यहाँ पे कैंप लगे होते थे, मेडिसिन भी यहाँ मिलती थी, खाना मिलता था, तो आप उस मुस्तफीद होते थे उस चीज से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होते थे। 2 वक्त का खाना मिलता था, मेडिसिन मिलती थी। कई कई दिन मैं मेडिसिन नहीं खाता, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। सिर्फ बीमारी बताते थे, मेडिसिन दे देते थे। कोई किसी किस्म का कोई सियासी इशू नहीं था। मुख्तलिफ मेरे जो है ना वो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, शुगर, ब्लड प्रेशर, लंग्स में ये इनहेलर के बगैर मैं रह नहीं सकता। कॉम्बीवेयर के कैप्सूल जो है मुझे ये मशीन में डाल के ये सूंघने पड़ते हैं। सर उन हुक्मरानों के लिए तो कोई पैगाम देना जिन्होंने इतनी महंगाई की है कि आपके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है, आप दर बदर जाते हैं, लोगों के पास जा रहे हैं आप। और कुछ नहीं तो हम जैसे जो ओवर एज कम से कम 60+ जो हो गए हैं उनके लिए कोई मेडिसिन का, कोई रिहाइश का, कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर दे। हाँ जी, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। प्लीज जैसे आप गरीबों के लिए सोचते थे उसको और भरपूर तरीके से आगे बढ़े और कुछ करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। मौजूद ज़मान पार्क में हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद है। इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। इनसे पूछेंगे सर ज़मान पार्क में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो जनाब आने पर पाबंदी है, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे नजर नहीं आता दोबारा। तो आप यहाँ पे क्यों मसला मोल लेके आए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैंप लगे हुए थे, फॉर्चुनेटली काफी हेल्प हो जाती थी, मेडिसिन मिलती थी, चेकअप होता था, खाने को मिल जाता था। आई एम 70 ईयर ओल्ड, मैं 70 बरस का हो गया हूँ। अब मुझसे इस उम्र में ना तो कमाया जाता है बीमारी की वजह से, और ना फॉर्चुनेटली के यहाँ से ये सब कुछ उठा के ऐसा है कि जैसे हमें हमारे सर से छत छीन ली गई है और ऐसे उजाड़ पड़ गया है। बराए मेहरबानी हम पर रहम करें, हम पे तरस सर खाएं। जब यहाँ पे कैंप लगे होते थे, मेडिसिन भी यहाँ मिलती थी, खाना मिलता था, तो आप उस मुस्तफीद होते थे उस चीज से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होते थे। 2 वक्त का खाना मिलता था, मेडिसिन मिलती थी। लेकिन अब जब से ये खत्म हुआ सिलसिला, कई कई दिन मैं मेडिसिन नहीं खाता, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। कई कई दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है। तो सर यहाँ पे जब आपको मेडिसिन मिलती थी तो क्या आपसे पूछा जाता था कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन हैं, या आप बस आते थे और आपको अपनी बीमारी बताते थे तो आपको मेडिसिन दे देते थे? सिर्फ बीमारी बताते थे, मेडिसिन दे देते थे। कोई किसी किस्म का कोई सियासी इशू नहीं था। बस सिर्फ खुदा खौफी, खलके खुदा की खातिर वो करते थे। और यहाँ पे आप खाना अपने फैमिली के लिए भी घर में लेके जाते थे? बिल्कुल, बाज़ औक़ात ले जाते थे और वो शॉपर बैग में डाल देते थे कि बाबा जी ले भी जाएं। तो अब सर जिस तरह महंगाई हो गई है तो किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके हाथ में कुछ पेपर्स भी हैं, ये किस चीज के पेपर हैं? ये मेरे मुख्तलिफ मेरे जो है ना वो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है, शुगर, ब्लड प्रेशर, लंग्स में ये इनहेलर के बगैर मैं रह नहीं सकता। उसके अलावा ये है कि ये कॉम्बीवेयर के कैप्सूल जो है मुझे ये मशीन में डाल के ये सूंघने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मेरा सांस जो है वो नॉर्मल रहता है। अनफॉर्चुनेटली कि मेरे पास बाज़ औक़ात कैप्सूल के लिए भी पैसे नहीं होते। तो यहाँ पे जब ज़मान पार्क दोबारा आए हैं, अब आपको यहाँ पे वो कोई सीन नजर नहीं आ रहा, तो क्या दिल में क्या जज्बात आए हैं? बेटे इस वक्त मैं इस कदर डिप्रेशन में हूँ, इतना स्ट्रेस हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे लग रहा है कि जैसे बस ऊपर अल्लाह और नीचे बस। तो कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके सर? मेरे बेटा माशाल्लाह कुल तकरीबन हम 6 फैमिली मेंबर्स हैं बेटा। तो जो बच्चे वगैरह हेल्प नहीं करते आपकी सर? बस बेटे वो सब अपने अपनी मजबूरी है। जिस मुल्क में जितनी महंगाई हो चुकी है ना, उस हिसाब से तो बेटे वो अपना ही चला ले तो बड़ी बात है, उनपे कोई गुस्सा गिला नहीं है। सर आपको लगता है कि वैसे आप किस सियासतदान को पसंद करते हैं? बेटे यहाँ पे इस सिलसिले को नहीं, जो बेटे मुल्क और कौम के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, वो हमारे लिए बेस्ट है। यानी कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब को चांस मिलना चाहिए, दोबारा उनको आना चाहिए? जिस तरह 1 साल में आपने देखा कि क्या महंगाई चल रही है। ये तो बेटे डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि वो क्या इसका अब उनका थॉट क्या है क्या नहीं है। ये बेटे आने वाला वक्त अब बताएगा। फिल वक्त तो इसको जो है ना वो इस पे डिस्कस करनी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि बेमानी है। सर उन हुक्मरानों के लिए तो कोई पैगाम देना जिन्होंने इतनी महंगाई की है कि आपके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है, आप दर बदर जाते हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, आप उनके लिए तो कोई पैगाम दें आप। प्लीज मेहरबानी जनाब, जो मौजूदा हमारे हुक्मरान साहिबान आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हम जैसे, और कुछ नहीं तो हम जैसे जो ओवर एज हो गए हैं ना, जो कम से कम 60+ जो हो गए हैं, उनके लिए कोई मेडिसिन का, कोई रिहाइश का, कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर दें। बाकी अल्लाह की। सर आपका सेहत कार्ड ही बना हुआ? हाँ सर बना हुआ, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ चले जाए, वहाँ कहीं अलाउ है, कहीं धक्के है उसके ऊपर? धक्के ही हैं उसके ऊपर, धक्के ही हैं फिल वक्त।
जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे देखा कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको किसी सियासतदान से मोहब्बत नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि हमें वो सियासतदान हमारे पास आए यहाँ पे जो महंगाई का खात्मा करे। वो यहाँ पे जमान पाक में यहाँ पे आते थे, उनको थोड़ी मेडिसिन यहाँ पे मिल जाती थी, घर बार के लिए खाना मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे भी तमाम कैंप्स को खत्म कर दिया गया है। तो इनकी बस आला इदारों से ही गुजारिश है कि प्लीज़ इनकी हेल्प की जाए। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो इन जैसे जो हज़ारों लाखों गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें। आप इस वक्त जो है पाकिस्तान की सबसे जो है मजबूत सीट पर बैठे हुए हैं। आप लोग हमारा नहीं सोचेंगे तो कौन हमारा सोचेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तिज़ा बट को जज़ा बाप अल्लाह हाफ़िज़। सर आखिर में इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम दे रहे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। प्लीज जैसे आप गरीबों के लिए सोचते थे उसको और भरपूर तरीके से आगे बढ़े और कुछ करें, और बेहतर सोच के साथ, और बेहतर मोहब्बत के साथ, और बेहतर हिम्मत के साथ। मोस्ट थैंक यू सर।